पूर्वोत्तर राज्यों की लाइफलाइन कही जा सकती है वहां की जलमार्ग व्यवस्था। मगर बड़ा सवाल यह है कि इस व्यवस्था के बुनियादी ढांचे की तरफ कितना ध्यान दिया गया। असम के ही सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कविंद्र पुरकायस्थ इस दिशा में अब तक हुई कोशिशों को नाकाफी मानते हैं। बहुत स्थान में ऐसे तो लॉन्च का व्यवस्था ही नहीं है। दूसरा, जहाँ लॉन्च भी है वो भी ठीक नहीं चलता है। जहाँ दो चाहिए वहाँ भी एक है, कहाँ भी नहीं है। तो इस परिस्थिति में स्टेट गवर्नमेंट के ओर से, राज्य सरकार के ओर से जो काम होना चाहिए था, मेरे हिसाब से वही काम नहीं हो रहा है। ब्रह्मपुत्र देश का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जिस कारण इसके धुबरी सदिया रूट के 891 किलोमीटर के हिस्से को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। इस रूट पर छोटी बड़ी नावें बड़ी तादाद में चलती हैं। इस नाते यहाँ सुरक्षा के नियम भी बनाए गए, मगर उन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता। एक्चुअली कोई मैकेनिज्म होना चाहिए मेरा ख्याल से। फेरी में मैक्सिमम कितना आदमी जा सकता है, और जो नाव चलता है, जो फेरी चलता है, ये लोग को प्रॉपर एग्जामिन होना चाहिए, ये टेक्निकली साउंड है कि नहीं। इस परिस्थिति में ये जो इंडिया अमन का अमन में जो हमने सोचा था, इसके बारे में सरकार को सारे ध्यान देना चाहिए। और मैं सोचता हूँ इसके बारे में जो केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार भी देखना चाहिए राज्य सरकार ठीक से काम कर रहा है क्या नहीं, कहाँ भी कमियाँ हो तो कमियाँ कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में केंद्रीय सरकार को राज्य सरकार कहना चाहिए। देश में सालाना नाव हादसों में 700 से ज्यादा लोगों की जान जाती है। असम के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल तक में ऐसे कई हादसे सामने आते हैं। लेकिन तमाम कानूनी प्रावधानों और दावों के बावजूद जानमाल की सुरक्षा आज भी एक बड़ा सवाल है। पूर्वोत्तर भारत के अब तक के सबसे बड़े नौका हादसे ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। 2009 में केरल में हुए नौका हादसे के बाद हाई कोर्ट ने कई सिफारिशें की थी, बावजूद इसके उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया और देश के तमाम हिस्सों में सैकड़ों लोग नौका दुर्घटनाओं में मरते हैं, लेकिन सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देती, क्योंकि नौका दुर्घटनाओं में मरने वाले गरीब लोग होते हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।